नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा में। तो कैसे हो आप? शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे बच्चों। और बेहतरीन तरीके से आप सब लोगों की जो है तैयारी चल रही होगी बच्चों। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस 2025 के लिए अपनी एक सीरीज चल रही थी, जिस सीरीज का नाम है बच्चों विराट सीरीज। इस सीरीज के अंदर कुछ क्लासें कंटिन्यू लेके आए थे। इससे पहले अपने एसएससी जीडी के लिए बहुत ही शानदार वाली सीरीज रही थी, जिस सीरीज का नाम था अपने प्रभात सीरीज। तो लगभग जितने क्वेश्चन थे प्रभात सीरीज के अंदर अपन ने करवाए थे, लगभग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स के अंदर देखने को मिले थे। और अब जो अपनी सीरीज चल रही है, जिस सीरीज का नाम है विराट सीरीज, इस विराट सीरीज से भी आपको बहुत सारे अमूमन जो है लगभग क्वेश्चन बच्चों देखने को मिलेंगे जब आप दिल्ली पुलिस का जो पेपर है देने जाओगे। तो सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से अपने इसी चैनल पे। सभी बच्चे जुड़ेंगे, कॉपी और पेन लेकर बच्चे इसलिए बैठेंगे ताकि क्या है अपन सारी चीजों को क्या कर पाए बच्चों, कवर कर पाए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास के बच्चों और देखते हैं आज के क्लास का जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले तो देखिए आज की जो क्लास है बच्चों वही विराट सीरीज है आपकी। इसी विराट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए कौन सा है। प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यानी इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं बच्चों। और 7 ये प्रैक्टिस सेट जो है संभवतः आपने लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो इससे पहले आप लगा कर देखिए। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी। अब आप सभी को पता है, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं काफी टाइम से, उन सभी बच्चों को पता है कि एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित, एक क्वेश्चन आता है बच्चों किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित। तो पहला जो क्वेश्चन है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और देखते हैं क्या पूछा गया। इसमें पूछा है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी। बताओ पहली महिला कौन थी भैया। पहली महिला महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा, धमानंद भिक्षुणी। तो बताओ कौन थी। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है वो है महाप्रजापति गौतमी बच्चों। बिल्कुल अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म के अंदर जो है भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। अब देखिए तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले पूछा जाता है भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कहां पर होता है? इनका जन्म हुआ कपिलवस्तु के अंदर। कपिलवस्तु। ये तमाम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु है कहां पर? लुम्बिनी के अंदर। मैं लिख रहा हूं यहां पर लुम्बिनी के अंदर है। तो देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम सुधोधन। सुधोधन पिता का नाम इनके सुधोधन था। तो पूछा जाए माता का क्या नाम था? माता का नाम था महामाया। माता यानी महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था। अब पूछा जाता है कि इनके बचपन का क्या नाम था। भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था बच्चों सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। जबकि पूछा जाए कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, बताइए भैया पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम। सारथी का क्या नाम था इनके? सारथी, इनके सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना इनके सारथी का नाम था। जबकि पूछा जाता है कि इनके घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था कंथक या कंठक। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने अपने सामने। भगवान बुद्ध से संबंधित जो है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ। अपने को पता होना चाहिए 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहां पर है? लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, सारथी का नाम चन्ना, घोड़े का नाम कंथक है। जबकि इनके गुरु का भी नाम पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम है। इनके गुरु का नाम था बच्चों आलार कलाम। आलार कलाम। आलार कलाम जो है वो इनके गुरु का नाम था। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन अपने सामने निकल के आते हैं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को आप और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हल कर रहे हैं। आगे इनसे संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इनसे संबंधित प्रतीक बड़े पूछे जाते हैं। और प्रतीक भी किस प्रकार के पूछे जाते हैं? प्रतीक पूछे जाते हैं कि जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था उनका प्रतीक क्या था? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उनका प्रतीक क्या था? जब वो गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का नाम क्या था, प्रतीक क्या था? तो ये तमाम जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस
प्रकार के क्वेश्चन जो है सीधा सीधा बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जन्म का प्रतीक क्या था? अब देखो जैसे ही भगवान बुद्ध का जन्म होता है तो कमल के फूल खिलते हैं, तो भगवान बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक हो गया? कमल हो गया। बिल्कुल। अब देखिए एक पूछा जाता है कि उनके गृह त्याग का क्या प्रतीक है? गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अब ये प्रतीक आप कैसे याद रखोगे? आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध जो है घोड़े पर चढ़कर ऐसे भागे, कभी लौट कर ही नहीं आए, या आए थे लौटकर, कि भगवान बुद्ध घोड़े पर चढ़कर ऐसे भागे जो कभी लौटकर ही नहीं आए। तो इसका मतलब गृह त्याग का क्या बन जाता है? गृह त्याग का बनता है बच्चों घोड़ा। और वैसे भी ये प्रक्रिया है, गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर आता है। महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया जो है ये किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भगवान बुद्ध से संबंधित है या भगवान महावीर से संबंधित है। तो महाविनिष्क्रमण प्रक्रिया जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है। और जैसे भगवान बुद्ध जो है गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी, उस गृह त्याग की प्रक्रिया का प्रतीक पूछा जाए तो प्रतीक घोड़ा होगा। और प्रक्रिया कौन सी थी? तो प्रक्रिया थी बच्चों महाविनिष्क्रमण की प्रक्रिया, इसे कहा जाता है। ज्ञान कहां पर होता है भगवान बुद्ध को? देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो वृक्ष कौन सा था बच्चों? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे। अब आप ऐसे भी जो कल्पना कर सकते हो कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा एक सन्यासी, और सन्यासी कौन बैठा हुआ था? सन्यासी भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। तो ये जो है पीपल का जो पेड़ है इसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इन्हें जो है बोध की प्राप्ति होती है, तो इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है बच्चों, इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। अब देखिए इनका निर्माण हुआ, तो निर्माण की प्रक्रिया का क्या था? तो निर्माण का जो चिन्ह है वो थे बच्चों पद चिन्ह। निर्माण की जो इनकी प्रक्रिया थी या निर्माण जब हुआ था इनको, तो इनका चिन्ह क्या था? निर्माण का जो इनका चिन्ह है बच्चों वो पद चिन्ह कहलाते हैं। पद चिन्ह यानी जहां जहां पर इनके चिन्ह पढ़े उनका क्या हो गया बच्चों? उनका निर्माण हो गया। तो ये भी है। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उन पर स्तूप बनवाई गई, तो इसलिए मृत्यु के प्रतीक कौन सा हो जाता है? मृत्यु का प्रतीक हो गया स्तूप। मृत्यु का प्रतीक देखिए कौन सा हो गया? स्तूप हो जाता है। इसके अलावा प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने कहां पर दिया था? प्रथम यानी पहला उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ के अंदर। प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और ये जो पहला उपदेश था ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश था, ये जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। पहला उपदेश किस भाषा के अंदर था? तो ये पाली भाषा के अंदर था बच्चों, पाली भाषा। पहला उपदेश जो है इनका पाली भाषा के अंदर था। और इसके अलावा पूछा जाए कि सबसे अधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कौन सी भाषा के अंदर दिए थे? तो ये भी किस भाषा के अंदर दिए थे? पाली भाषा के अंदर दिए थे। तो ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने अपने सामने। एक ही क्वेश्चन था जिसका सही आंसर अपने सामने महाप्रजापति गौतमी आते हैं। तो तमाम इस प्रकार के क्वेश्चन भगवान बुद्ध से संबंधित आपको याद रखने। इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु हुई, इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, बचपन का नाम अक्सर पूछा जाता है पत्नी, इसके अलावा इनका सारथी, इसके अलावा इनका घोड़ा, और देखो जन्म हुआ तो प्रतीक क्या था? गृह त्याग का प्रतीक। अक्सर बच्चों एक क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो है गृह त्याग की जो प्रक्रिया थी वो गृह त्याग की प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है महाविनिष्क्रमण की प्रक्रिया कहलाती है। एक क्वेश्चन बनता है कि महाविनिष्क्रमण प्रक्रिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित मतलब किस धर्म से संबंधित है? वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित और एक आपको जैन धर्म से संबंधित। अब अपने को यह ध्यान रखना है कि किस अपना आंसर कौन सा सही होगा? अपना आंसर होने वाला है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था पहला। इस क्वेश्चन को कंप्लीट अपन ने जो है विश्लेषण किया। मैं तो ये भी कहूंगा कि विश्लेषण नहीं किया, इसका कंप्लीट अपन ने पोस्टमार्टम किया। इसका जितने इससे संबंधित जानकारियां मिल सकती थी वो जानकारियां अपन ने साझा की है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ था? ये पूछा है 23वें तीर्थंकर। जब भी बात आती है जैन धर्म की, या तो पहले पूछे जाएंगे, इसके अलावा या फिर 24वें पूछे जाएंगे यानी अंतिम कौन थे, या फिर अंतिम से एक पहले पूछे जाएंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है बच्चों बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले कौन थे। पता होगा आपको सबसे पहले कौन थे। सबसे पहले का नाम है बच्चों ऋषभदेव।
ऋषभ देव जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना, या आप इन्हें जो है ऋषभ देव कहो या इन्हें आदिनाथ कहो। ये कौन थे? बिल्कुल जैन धर्म के। अब जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो पहले थे, इसीलिए संस्थापक हो गए। पहले थे इसीलिए क्या हो गए? संस्थापक हो गए। अब एक तो क्वेश्चन बनता है कि संस्थापक कौन थे? आदिनाथ संस्थापक थे, ऋषभ देव संस्थापक थे। चाहे आदिनाथ आए चाहे ऋषभ देव आए, बात तो एक ही होगी। लेकिन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक अगर अपने से पूछा जा रहा है तो इसका मतलब अपन ये नहीं कहेंगे भैया वास्तविक संस्थापक कभी पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? भगवान महावीर थे। भगवान महावीर थे। इसके अलावा जो है जैन धर्म को और क्या कहा जाता है? जैन धर्म को आगम के नाम से भी जाना जाता है। कि किस धर्म को आगम के नाम से जाना जाता है? जैन धर्म को आगम के नाम से, आगम, आगम के नाम से भी बच्चों इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, कई बार पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, राजधानी कौन सी थी? तो सबसे बड़ा केंद्र था चंपानगरी। चंपानगरी। अब देखो यहां से 3 क्वेश्चन बने और 3 क्वेश्चन अपने बने। सबसे पहले ऋषभ देव हो गए, ऋषभ देव को आदिनाथ कहा जाता है। जबकि वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? भगवान महावीर हो गए। भगवान महावीर का कभी आपसे पूछा जाए कि देखो बुद्ध का जन्म पूछा गया तो भगवान महावीर का जन्म पूछा जा सकता है 540 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। कहां पर होता है? वैशाली के अंदर। वैशाली के अंदर इनका जन्म हुआ। वैशाली यानी कहां पर? कुंडलग्राम के अंदर। कुंडलग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ। जबकि पूछा जाए कि इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था इनकी त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। और अब ये पूछो कि सिद्धार्थ अगर बौद्ध धर्म से संबंधित पूछ लिया जाए तब आप आंसर क्या दोगे? सिद्धार्थ अगर बौद्ध धर्म से संबंधित पूछ लिया जाए तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इसके अलावा इनकी पुत्री भी थी एक। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम आपको याद होगा, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी थी। इसके अलावा इनका दामाद और पहला शिष्य कौन था? जमाली। आपसे पूछा जाए कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे? इनके प्रथम शिष्य थे जमाली। जमाली। जबकि दामाद पूछा जाए इनका तो इनका दामाद भी कौन था भैया? इनका दामाद भी था जमाली, इनका दामाद था। तो ये जैन धर्म से संबंधित कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? रिजुबलिका नदी जो है उस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्ष स्थान कौन सा था इनका? मोक्ष स्थान पावापुरी। मोक्ष स्थान इनका पावापुरी है। पावापुरी, ये लीजिए, कवर हुआ। तो ये देखिए यहां पर लगभग बड़ी बड़ी बातें किससे संबंधित हो गई थी? बड़ी बड़ी बातें जो है अब ये देखिए पूछा गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ? पार्श्वनाथ का जन्म होता है काशी, और काशी वाराणसी के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक हिंदू धर्म कि भारतीय साहित्य में कितने वेद है भैया? भारतीय साहित्य में कितने वेद है? तो हर कोई बच्चा इसका सही आंसर दे। कितने वेद है अपने सामने बताइए? 4 3 2 1। तो कितने वेद हो गए? 4 वेद हो गए भैया। कितने वेद हो गए? 4 वेद हो जाते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है भैया 4। अब अपन क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि वेद का अर्थ क्या होता है भैया? वेद का आपसे पूछा जाए अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसीलिए कहते हैं ना कि तुमने वेद पढ़े क्या? कहते हैं नहीं पढ़े। तो नहीं पढ़े तो आपको ज्ञान ही नहीं है। अगर आपने किसी कोई कहता है कि आपने वेद पढ़े, कहते हैं बिल्कुल वेद पढ़े। तो इसलिए कहते हैं भैया ये ज्ञानी बंदा है। क्यों ज्ञानी बंदा है? इसलिए ज्ञानी बंदा है क्योंकि इसने वेद पढ़े हैं। तो वेद का शाब्दिक अर्थ भी या अर्थ भी पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। फिर आती है वेदों की संख्या कितनी है? फिर आती है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या अपने क्वेश्चन में पूछी गई है। वेदों की संख्या है 4। 4 कौन कौन से वेद है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर पे वेद आता है जिसका नाम है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद से संबंधित कुछ बातें और याद आ रही है क्या? ऋग्वेद हो गया। 2 नंबर पे आता है सामवेद। 1 नंबर पे ऋग्वेद हुआ, 2 नंबर पे देखिए सामवेद हुआ, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद,
यजुर्वेद, और 4 नंबर पे कौन सा हो गया, अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपके द्वारा एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए वेदों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर वेदों की संख्या 4 हो गई, इसके अलावा वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, बहुत बढ़िया है। अब आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे कौन सा वेद हो गया, प्राचीन वेद। प्राचीन वेद का क्या मतलब हो गया, सबसे पुराना वेद आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा वेद हो गया, ये ऋग्वेद हो गया। क्या लिखा हुआ है भैया ऋग्वेद के अंदर, इसमें कितने मंडल है, कई बार मंडलों की संख्या पूछ ली जाती है। ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या मिलती है 10, तो इसके अंदर क्या मिलते हैं, मंडल मिलते हैं। इसके अलावा 1028 क्या मिलते हैं, इसमें सूक्त मिलते हैं। 1028 इसमें क्या मिलते हैं बच्चों, इसमें सूक्त मिलते हैं। इसके अलावा पूछा जाए ऋचाएं इसके अंदर कितनी हैं, 10,580, 10,580 इसमें क्या मिलती है, ऋचाएं मिलती है। ये लीजिए, ये कौन सा वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया भैया। इसके अलावा इसका जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल के अंदर क्या है, किस भगवान को समर्पित है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ऋग्वेद का तीसरा जो मंडल है ये सूर्य देव को समर्पित है। ये लीजिए, बहुत डीपली क्वेश्चन है भैया, ये क्या है, सूर्य देव को क्या है बच्चों, समर्पित है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर जो है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र भी कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ये कौन से मंडल के अंदर है, 9वें मंडल के अंदर, 9वें मंडल के अंदर। और 9वां मंडल पूछा जाए किस देवता को समर्पित है, तो 9 मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। ये लीजिए, किसको समर्पित हो गया, सोम देवता को समर्पित हो गया। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी होगी, 4 वेदों की संख्या होगी। तो अपना आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। अर्थ क्या हो गया इसका, ज्ञान हो गया। संख्या 4 होगी, कौन कौन से हो गए, ऋग्वेद हो गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हो गए। अब बात आती है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद। क्या मिलता है अपने को ऋग्वेद के अंदर, देखिए ऋग्वेद के अंदर बच्चों सबसे पहले मंडल है इसके अंदर 10, तो इसके अंदर मंडल हो गए। 1028 इसके अंदर क्या हो गए, सूक्त हो गए। 10,580 इसके अंदर क्या है, ऋचाएं। इसका जो तीसरा मंडल है ये भगवान सूर्य को समर्पित है। 9वें मंडल के अंदर क्या है बच्चों, 9वें मंडल के अंदर किसको समर्पित हो गया, सोम को समर्पित हो गया। और ये जो 9वां मंडल है, इसी 9वें मंडल के अंदर है गायत्री मंत्र। अब आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, अब आप कहोगे कि मुंडकोपनिषद से लिया गया, और ये कहां से लिया गया बच्चों, ऋग्वेद से लिया गया। तो ये अपने को यहां पर व्यवस्थाएं शामिल होती है। अब देखिए 4 वेद अपन ने पढ़े, तो सबसे पहले 1 नंबर वेद, 2 नंबर कौन सा वेद हो गया, सामवेद। अब सामवेद देखिए नाम से स्पष्ट है, कैसे नाम से स्पष्ट है, किससे संबंधित हो गया, सामवेद है संगीत से संबंधित। और इसके अंदर देखिए कुल कितनी ऋचाएं हैं, इसमें 1800 1875 क्या है इसके अंदर, ऋचाएं हैं, ऋचाएं हैं भैया। इसके अलावा पूछा जाए अथर्ववेद किससे संबंधित है, अथर्ववेद किससे संबंधित हो गया, अथर्ववेद हो गया पुरोहितों को इसके अंदर क्या जाना जाता है, इसके अंदर ब्रह्म कहा जाता है भैया। पुरोहितों को क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। तो सामवेद किससे संबंधित हो गया, सामवेद देखिए संगीत से संबंधित हो जाता है। यजुर्वेद के अंदर मंत्रों का उच्चारण किया गया है। अथर्ववेद के अंदर क्या मिलता है, तंत्र मंत्र मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अपने को संबंधित पूछे जाते हैं वो कहां से, ऋग्वेद से संबंधित पूछे जाते हैं बच्चों। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या पूछा गया है। अब जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, देखिए इससे पहले थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अपनी एक इसी चैनल के ऊपर सीरीज पड़ी हुई, जिस सीरीज का नाम है प्रभात सीरीज। एसएससी जीडी का कोई भी आप पेपर देख लीजिए, लगभग वहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो सारे के सारे बच्चों के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वही आपको पता है कि एग्जामिनर के द्वारा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और ये जो आपको सीरीज मिल रही है विराट सीरीज, ये लगभग अपनी समर्पित किसको है, वैसे एसएससी के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा बाकी किसके लिए ये समर्पित जो है वो 2025 के अंदर बच्चों दिल्ली पुलिस को समर्पित है। ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था भैया, आज इतिहास के क्वेश्चन है और इतिहास के क्वेश्चन याद करने में जोर भी आता है। आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता है, सब बच्चे कहते हैं सर हम मैथ कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन इतिहास हमें समझ नहीं आता भैया, क्वेश्चन भी आते हैं इतिहास से। ऋग्वेद काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। अब देखिए नदियां जो है इनका उल्लेख मिलता है, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद काल में अस्कनी, विपाशा, पुरुषणी, वितस्ता। तो ऋग्वेद काल के अंदर रावी नदी को कहा जाता है बच्चों पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से,
पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए अस्कनी पूछा जाए किस नदी को जाना जाता है, अस्कनी ऋग्वेद के अंदर अस्कनी नदी किसे कहा जाता है, वर्तमान की जो चिनाब नदी है, या चिनाब नदी को उस समय ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था अस्कनी नदी कहा जाता था। इसके अलावा विपाशा किस नदी को कहा जाता था, विपाशा, ये विपाशा बसु वाली नहीं है, ये विपाशा नदी है, किस नदी को कहा जाता था, व्यास नदी को कहा जाता था। वितस्ता किस नदी को कहा जाता था, वितस्ता, देखिए वितस्ता कहा जाता था बच्चों झेलम नदी को, वर्तमान की जो झेलम नदी है इसे कहा जाता था। पुरुषनी किस नदी को कहा जाता था, ये तो देखिए पुरुषनी कहा जाता था रावी नदी को, पुरुषनी कहा जाता था रावी नदी को कहा जाता। सदानीरा, सदानीरा किस नदी को कहा जाता था, गंडक नदी को कहा जाता था, गंडक नदी को कहा जाता था। इसके अलावा गोमल किस नदी को कहा जाता था, गोमल से देखिए गो से गोमल और गो से क्या बन जाता है, गोमती, गोमती नदी है भैया, ये लीजिए। अब देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, दो तरह के क्वेश्चन कैसे बने, आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद काल के अंदर जो है अस्कनी किस नदी को कहा गया, चिनाब नदी को, या फिर चिनाब नदी को ऋग्वेद काल में किस नाम से जाना जाता था, अस्कनी के नाम से, व्यास नदी को विपाशा के नाम से, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा गंडक नदी को सदानीरा और गोमल को क्या कहा जाता था, सॉरी गोमती नदी को क्या कहा जाता था बच्चों, गोमल कहा जाता था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की चर्चा चल रही है, देखिए ऋग्वेद जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक है, कोई बताएगा स्टूडेंट की ऋग्वेद जो है इसका कार्यकाल 1500 ईस्वी से लेके कहां तक है, 1000 ईसा पूर्व जो है इसे अपन क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसके अलावा अभी अपन ने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन वेद वो भी कौन सा वेद हो गया, ऋग्वेद काल हो गया। सबसे प्राचीन वेद जो है, ये सबसे प्राचीन वेद भी कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया। और ऋग्वेद के अंदर आपसे पूछा जाए शाखाएं कितनी है, ये जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है, ऋग्वेद की शाखाएं कितनी है बच्चों, ऋग्वेद की शाखाएं अपने को मिलती है 5 शाखाएं अपने को मिलती है। साकल मिलता है, वास्कल मिलता है, आवलायन जो है वो शाखाएं अपने को मिलती है, शाखायन और मांडुक्य ये भी अपने को किस में मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो ये नदियां जो है ये किस नाम से जाना जाता था, इस बारे में अपने को पता होना चाहिए, इसलिए कि एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र जो है वो भी कहां से लिया गया है, ये भी अपने को ऋग्वेद से लिया गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया आप, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप क्या होगा सही। क्वेश्चन है धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले पहले राष्ट्रवादी नेता कौन थे, बताओ धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले नेता कौन थे, बस आप इतना बताइए। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जो थे इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कई बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया, दादा भाई नौरोजी को कहा गया। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है। अब हिंदी के अंदर कभी पूछ लिया जाए आपसे कि वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, वयोवृद्ध किसे कहा जाता है भैया, वयोवृद्ध कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसके अलावा धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले पहले व्यक्ति यही थे। इसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी रेखा पर चर्चा करने, स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो इन पहले व्यक्ति का नाम भी क्या था, दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया, वयोवृद्ध इन्हें कहा गया था। इसके अलावा जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है उसके अंदर चुने जाने वाले पहले भारतीय, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, इसके अंदर चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भी आपसे कभी पूछा जाए तो पहले व्यक्ति भी कौन थे, पहले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी। पूछा जाए किस पार्टी से चुने गए थे, तो ये चुने गए थे लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से चुने गए थे। इसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व जो है गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति भी ये थे, प्रति व्यक्ति आय बताने वाले भी ये थे। और प्रति व्यक्ति आय इनके द्वारा कितने रुपए बताई गई थी, तो प्रति व्यक्ति आय इनके द्वारा 20 रुपए जो है वो बताई गई थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपन पढ़ते हैं जो संस्था थी, उसके
संबंधित कई बार एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछे कि 3 अधिवेशन जो थे इनकी अध्यक्षता की गई थी। अक्सर मैं एग्जाम के अंदर कहता हूं कि चाहे चाचा हो या दादा हो, देखिए चाचा किसे कहा जाता है, चाचा कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और इसके अलावा दादा किसे कहा जाता है, दादा कहा जाता है वयोवृद्ध यानी दादा भाई नौरोजी को। तो चाचा हो या दादा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3-3 बार करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अध्यक्षता 3 बार करते हैं, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी भी अध्यक्षता 3 बार करते हैं। कब कब करते हैं, देखिए पहली बार अध्यक्षता करते हैं 1888 के अंदर, 1886 के अंदर। 88 का तो इलाहाबाद के अंदर अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। सेकेंड टाइम ये करते हैं 1893 के अंदर, और 1893 में अधिवेशन लाहौर के अंदर हुआ, और फिर देखिए 1906 के अंदर, और फिर 1906 के अंदर फिर अधिवेशन कहां पर होता है बच्चों, कलकत्ता के अंदर। देखिए कलकत्ता के अंदर पहला अधिवेशन 1886 के अंदर कलकत्ता की अध्यक्षता की गई। 2 नंबर पे लाहौर जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर है, उसकी अध्यक्षता की गई, और 1906 के अंदर फिर इन्होंने कलकत्ता की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित क्या थे बच्चों, क्वेश्चन थे। धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले पहले व्यक्ति थे। वयोवृद्ध इन्हें कहा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति ये थी। प्रति व्यक्ति आय कभी आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रखी गई थी, तो ये किसके द्वारा रखी गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रति व्यक्ति आय कितनी जांची गई थी बच्चों, 20 रुपए जांची गई थी। तो ये सारे आज वाले जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन तो मैं आपके सामने देखिए 5 ही क्वेश्चन लेके आया हूं शायद तक, लेकिन ये 5 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बनाते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन था देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित अपन ने सारी जानकारियां पढ़ी। 2 नंबर पे जैन धर्म से संबंधित अपन ने सारी जानकारियां पढ़ी। 3 नंबर था हिंदू धर्म में भारतीय वेद कितने थे, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी। 4 नंबर पे फिर देखिए अपने सामने किससे संबंधित था, वेदों से संबंधित क्वेश्चन था, और 5 नंबर पे धन के निष्कासन का सिद्धांत था। तो क्वेश्चन 5 से अपन ने 50 क्वेश्चन बनाए हैं। मैं पहले भी कहता हूं जो भी क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं उस क्वेश्चन का कंप्लीट अपन क्या करते हैं बच्चों, पोस्टमार्टम करते हैं। एक क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूं, उससे संबंधित कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाए बच्चों। तो मिलते हैं फिर से अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। और दूसरी बात ये कि अब लगभग जो है 1 या 2 दिन के बाद आपको प्रत्येक दिन करंट और स्टैटिक का भी क्या है, एक कॉम्बो क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा बच्चों, जिसके अंदर पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि कॉम्बो क्लास वो रहेगी जिसके अंदर आपका स्टैटिक जीके भी होगा। स्टैटिक जीके को अपने रिलेट करके पढ़ेंगे किससे, करंट जीके से संबंधित। तो करंट भी आपका साथ में क्या होगा, कवर होगा, और साथ में स्टैटिक जीके जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो भी आपका क्या होने वाला है, कवर होने वाला है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर।